प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के आवास जाकर पूर्व पीएम के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शोक संदेश जारी किया और पूर्व पीएम को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से निधन से हम सभी दुखी हैं। उनका जाना देश के लिए बड़ा झटका है। मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण है कि किस तरह से वे सभी चुनौतियों से पार पाकर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह हमेशा एक ईमानदार नेता, एक महान अर्थशास्त्री और एक ऐसा नेता के तौर पर याद रखे जाएंगे जिन्होंने खुद को सुधारों के प्रति समर्पित कर दिया। एक अर्थशास्त्री के रूप में खासकर चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। उन्होंने अलग अलग पदों पर अपने सेवाएं दी और देश की विकास यात्रा में अहम योगदान दिया। उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवाएं दी। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे और देश में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुवार को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने से पहले आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। उन्हें उदारीकरण के जरिए देश को गंभीर आर्थिक संकट से निकालने का श्रेय जाता है। इसके अलावे उनके नाम एक विशेष उपलब्धि भी है। वे देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका हस्ताक्षर भारत के नोटों, करेंसी पर रहा। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद पर थे, तब भारत सरकार ने 10 रुपए का एक नया नोट जारी किया था। उस पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर थे। हालांकि नियमों के अनुसार उस समय नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन 10 रुपए के नोट पर मनमोहन सिंह का हस्ताक्षर एक विशेष बदलाव के तहत किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभाला था। उस दौरान छपने वाले नोटों पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हुआ करते थे। भारत में यह व्यवस्था आज भी है कि करेंसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि आरबीआई गवर्नर ही साइन करते हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को देश के आर्थिक उदारीकरण का पुरोधा कहा जाता है। अर्थशास्त्र पर उनकी गहरी पकड़ और रुचि थी। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्हें देश में लाइसेंस राज खत्म करने का श्रेय जाता है। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई राह दिखाई। मनमोहन सिंह ने जब 1991 वित्त मंत्रालय की बागडोर संभाली थी, तब भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घाटा बहुत बड़ा था और चालू खाता घाटा भी जीडीपी के 3.5% के आसपास पहुंच गया था। देश के पास जरूरी आयात का खर्च जुटाने के लिए केवल 2 हफ्ते विदेशी मुद्रा ही शेष बचा था। देश को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि मनमोहन पद संभालने के बाद अपने दूरदर्शी फैसलों से देश को आर्थिक संकट के दौर से निकालने में कामयाब रहे। आगे चलकर देश का गिरवी रखा सोना भी आरबीआई को लौटाया गया। 24 जुलाई 1991 को केंद्रीय बजट 1991 से 92 पेश करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह नए आर्थिक युग की शुरुआत की थी। उन्होंने आर्थिक सुधार, लाइसेंस राज का खात्मा और कई क्षेत्रों को निजी व विदेशी कंपनियों के लिए खोलने जैसे साहसिक कदम उठाए। उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, रुपए के अवमूल्यन, करों में कटौती और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की अनुमति देकर एक नई शुरुआत की। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति की शुरुआत में उनकी भूमिका को दुनिया भर में स्वीकार किया गया। उनकी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की दिशा में ले जाने का काम किया। वह 1996 तक वित्त मंत्री के तौर पर आर्थिक सुधारों को अमली जामा पहनाते रहे। मई 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का मौका मिला। मनमोहन सिंह की सरकार 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लेकर आई और बिक्री कर की जगह मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। इसके अलावा उन्होंने देश भर में 76,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना लागू कर करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया। देश में आधार जैसी पहचान प्रणाली शुरू करने का काम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी शुरू हुआ। डॉक्टर सिंह ने 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी दौर में देश का नेतृत्व किया। उन्होंने इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने के लिए एक विशाल प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए वित्तीय समावेशन को बड़े पैमाने
पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान देश भर में बैंक शाखाएं खोली गयी। सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार और बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे अन्य सुधार भी उनके कार्यकाल में हुए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2 गवर्नर वित्त मंत्री बने। उनमें एक मनमोहन सिंह और दूसरे थे CD देशमुख। 4 वित्त मंत्री प्रधानमंत्री बने। ये नाम हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, BP सिंह और मनमोहन सिंह। 4 शीर्ष नौकरशाह जो वित्त मंत्री बने उनमें HM पटेल, CD देशमुख, यशवंत सिन्हा और मनमोहन सिंह का नाम। मनमोहन सिंह धारा प्रवाह हिंदी बोल सकते थे, लेकिन उर्दू में भाषा में उनकी दक्षता के कारण उनके भाषण उर्दू में लिखे जाते थे। मनमोहन सिंह को 1993 में यूरोमनी और एशियामनी की ओर से फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। 1962 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मनमोहन सिंह को सरकार में पद की पेशकश की तो सिंह ने कर दिया था अस्वीकार। 26 सितंबर 1932 को मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब के चकवाल जिले के गाह, अब पाकिस्तान में, गांव में हुआ था। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से DPhil की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले वे सरकार में कई अहम प्रशासनिक पदों पर रहे, जिनमें मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अहम पद शामिल हैं। मनमोहन सिंह साल 1991 में भारत के वित्त मंत्री बने और उन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण के साथ ही सूचना का हक कानून, मनरेगा, आधार कार्ड और RTE के साथ ही अमेरिका के साथ ही असैन्य परमाणु समझौते के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां और उनके परिवार शामिल हैं। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहने के दौर के कई किस्से प्रचलित हैं। फिर चाहे उनके संसद में शायरी पढ़ने से जुड़े वाक़ये हों या 1991 के आर्थिक संकट से देश को निकालने का पूरा घटनाक्रम, इन पर पूरे देश में कई बार चर्चाएं हुई हैं। हालांकि मनमोहन सिंह के जीवन के जिस एक दौर की चर्चा सबसे कम हुई है वह है उनका भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर के दौर के समय की। मनमोहन सिंह ने अपनी बेटी दमन सिंह की लिखी गई किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में माना है कि RBI गवर्नर रहते हुए उनके तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से कई गंभीर मुद्दों पर मतभेद रहे। इनमें एक मामला विदेशी बैंक, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स (BCCI) को भारत में कारोबार की अनुमति की मांग से जुड़ा था। इस बैंक का पाकिस्तान में भी करीब 1 दशक पहले प्रचार हुआ था। 1980 के दशक में यह बैंक भारत में अपनी कुछ शाखाएं खोलना चाहता था। जहां एक तरफ सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक इस विदेशी बैंक BCCI को लाइसेंस दे दे, वहीं मनमोहन सिंह भारत में इस बैंक की स्थापना के खिलाफ थे। अर्थशास्त्री के तौर पर मनमोहन सिंह की अकादमिक योग्यता उनका सबसे बड़ा पक्ष थी। साथ ही वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी कर चुके थे। आर्थिक मामलों में अपनी जबरदस्त समझ के चलते उन्होंने भारत के बैंकिंग सेक्टर में कई कानूनी सुधारों में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय रिजर्व बैंक कानून में भी एक पूरा चैप्टर जोड़ा गया और एक शहरी बैंक विभाग की भी स्थापना हुई। मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान उनके कार्यकाल की कई उपलब्धियां रहीं। हालांकि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पड़ोसी देश के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं की थी। पूर्व डिप्टी NSA और मनमोहन सिंह के करीबी सहयोगी पंकज सरन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य करने की भरसक कोशिश की थी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं आया। 1982 बैच के IFS अधिकारी सरन ने रूस में भारत के दूत के रूप में काम किया था। उन्होंने भारत और विदेशों में भी कई पदों पर काम किया है, जिसमें बांग्लादेश में देश के उच्चायुक्त का पद भी शामिल है। उन्हें 2018 में डिप्टी NSA नियुक्त किया गया था। पंकज सरन ने मनमोहन सिंह के निधन को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और उन्हें एक बुद्धिजीवी, विश्व स्तर के अर्थशास्त्री, विनम्रता के प्रतीक व्यक्ति के रूप में याद किया। पूर्व डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने याद करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। लेकिन उन्होंने कोशिश की और वे
बहुत निराश थे कि उनके प्रयास सफल नहीं हुए। साल 2008 में जब मुंबई हमला हुआ तो उन्हें उस घटना से गहरा झटका लगा था और वह इसे लेकर खासे नाराज भी हुए थे। मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पाकिस्तान पंजाब के चकवाल के गांव में हुआ था। मनमोहन सिंह के गांव के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। दरअसल मनमोहन सिंह के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उनके पैतृक गांव में कई विकास कार्य कराए, जिनमें सड़कें, अस्पताल, पीने का साफ पानी जैसी सुविधाएं शामिल थीं। साथ ही गांव के बॉयज स्कूल का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया था। मनमोहन सिंह के बचपन के दोस्त राजा मोहम्मद अली भी उनसे मिलने दिल्ली आए थे। राजा मोहम्मद अली ने मनमोहन सिंह को भी पाकिस्तान आने का न्योता दिया था, लेकिन मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं जा सके थे। अभिनेता सलमान खान की आगामी फिल्म सिकंदर का टीजर आज 27 दिसंबर को रिलीज होना था। आज सलमान खान का जन्मदिन भी है। ऐसे में मेकर्स उनके फैंस को यह तोहफा देने वाले थे, मगर अब टीजर स्थगित कर दिया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के शोक में मेकर्स ने यह फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुवार को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर मौजूद रहीं। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन के बाद 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक पूरे देश में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान उन सभी स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे पारंपरिक रूप से फहराया जाता है और सभी आधिकारिक कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुनगरी अमृतसर से खास ही नाता रहा है। विभाजन के समय पाकिस्तान से आने के बाद उनका परिवार यही आकर बसा और यहाँ के ढाब खटीका स्थित हिंदू कॉलेज से उन्होंने अर्थशास्त्र में शिक्षा ग्रहण की। हिंदू कॉलेज के बैच 1951 से 53 विद्यार्थी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री जब भी गुरुनगरी आते रहे तो अपने कॉलेज को जरूर याद करते रहे। पिछले साल उनके पौत्र रणदीप कोहली के शादी समारोह में भी उन्होंने शिरकत की थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन के बाद यह घोषणा की है। दिल्ली के एम्स में उन्हें गुरुवार रात 8:06 बजे भर्ती किया गया था और रात 9:51 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अब यूपी सरकार ने भी 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। आइए जान लेते हैं कि क्या होता है राष्ट्रीय शोक। देश में जब किसी बड़े नेता, बेहतरीन कलाकार या किसी ऐसी शख्सियत का निधन होता है जिसने देश के सम्मान या देश हित में सर्वस्व न्योछावर किया हो तो शोक की घोषणा की जाती है। आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले शोक को राष्ट्रीय शोक कहा जाता है। अब राज्य सरकारें भी इसकी घोषणा करने लगी हैं, तो इसे राजकीय शोक भी कहते हैं। केंद्र सरकार के 1997 के शासनादेश में कहा गया है कि राजकीय शव यात्रा के दौरान किसी तरह की सार्वजनिक छुट्टी जरूरी नहीं है, यानी अब शोक के दौरान अनिवार्य सार्वजनिक छुट्टी को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होता है तो छुट्टी की जाती है। इसके बावजूद सरकार चाहे तो इस दौरान छुट्टी का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी की ओर से पत्र जारी कर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। यह पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी भेजा गया है। 33 साल तक राजनीतिक जीवन में रहे मनमोहन सिंह को दिल्ली के बंगाली मार्केट का चाट काफी पसंद था। इसे खाने हर 2 महीने पर अपने परिवार के साथ वे जाया करते थे। कम बोलने वाले सिंह कम खाना पसंद करते थे। 2 दशक तक सिंह को करीब से देखने वाले उनके मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू के मुताबिक वे लंच में सिर्फ 2 चपाती खाते थे। सिंह की राजनीति में एंट्री एक्सीडेंटल तरीके से हुई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में उथल पुथल मचा था। दक्षिण से आने वाले नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री तो बन गए थे,
लेकिन उन्हें एक वित्त मंत्री की खोज थी। मनमोहन के रूप में उनकी यह खोज पूरी हुई। मनमोहन इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वित्त मंत्री पद से हटने के बाद वे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे। 2004 और 2009 में भारत के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह कम खाते थे और शाकाहारी खाना ज्यादा पसंद करते थे। लंबे वक्त तक मनमोहन के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं, 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन ने कुछ पत्रकारों को पीएम आवास पर खाने के लिए बुलाया। पत्रकार जब आए तो मनमोहन ने हल्का ही खाया, जिस पर सब देखते रहे। मनमोहन ने उसके बाद खुद कहा कि मैं कम ही खाना पसंद करता हूँ। खाने के बाद मनमोहन चाय का कॉफी लेना पसंद करते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुवार देर रात 92 वर्ष की उम्र में हमारे बीच से विदा हो गए। वे भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने न केवल देश की राजनीति को नई दिशा दी, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाने वाले अधिकारों की नींव भी रखी। 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अगर 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर स्थापित किया, तो उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल ने भारत के हर नागरिक को बुनियादी अधिकार देकर सामाजिक सुरक्षा का एक नया अध्याय लिखा। यह वही समय था जब शिक्षा, भोजन, नौकरी और सूचना जैसे अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा के तहत रोजगार का अधिकार और भोजन का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानूनों ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। मई 1992 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय के मुख्यालय नॉर्थ ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन में भाग लिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने भारत के फाइनेंशियल परिदृश्य को नया आकार दिया। चर्चा एक क्रांतिकारी प्रस्ताव पर केंद्रित थी। उद्देश्य था एक आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण करना जो ट्रेडिंग इकोसिस्टम को बदल देगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के प्रभुत्व को चुनौती देगा और भारत के पूंजी बाजारों में पारदर्शिता और दक्षता के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा।